जय गुरुदेव। गुरु बिन ज्ञान न उपजै, गुरु बिन मिलै ना मोक्ष। गुरु बिन लखै ना सत्य को, गुरु बिन मिटै ना दोष। गुरु बिन लखै ना सत्य को, गुरु बिन मिटै ना दोष। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में बैकुंठ का वास लगे मुझको। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में बैकुंठ का वास लगे मुझको। अब तो तेरे ही रूप का बस प्रभु जी एहसास लगे मुझको। अब तो तेरे ही रूप का बस प्रभु जी एहसास लगे मुझको। अमृत चरणों का दे के मुझे पापी से पावन कर डाला। अमृत चरणों का दे के मुझे पापी से पावन कर डाला। मेरे सिर पर हाथ गिरा करके मुझे अपने ही रंग में रंग डाला। मेरे सिर पर हाथ गिरा करके मुझे अपने ही रंग में रंग डाला। इस जीवन की बिल्कुल ही नहीं जैसे शुरुआत लगे मुझको। इस जीवन की बिल्कुल ही नहीं जैसे शुरुआत लगे मुझको। मैं किस पे भला अभिमान करूं, ये हाड़ मांस की काया है। मैं किस पे भला अभिमान करूं, ये हाड़ मांस की काया है। सोना चांदी हीरे मोती बस 4 दिनों की माया है। सोना चांदी
पे हर एक धड़कन पर। मैंने नाम गुरु का लिख डाला हर श्वास पे हर एक धड़कन पर। केवल अधिकार गुरु का ही अब तो मेरे इस जीवन पर। केवल अधिकार गुरु का ही अब तो मेरे इस जीवन पर। गुरुदेव बिना कुछ भाता नहीं, ऐसा भास लगे मुझको। गुरुदेव बिना कुछ भाता नहीं, ऐसा भास लगे मुझको। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में बैकुंठ का वास लगे मुझको। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में बैकुंठ का वास लगे मुझको। अब तो तेरे ही रूप का बस प्रभु जी एहसास लगे मुझको। अब तो तेरे ही रूप का बस प्रभु जी एहसास लगे मुझको। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सत्संग जब मिलता रहता है, सत्संग जब आदमी सुनता रहता है, तो हर तरह की जानकारी प्राप्त हो जाती है। लोक बनाने का, परलोक बनाने का, गृहस्थ आश्रम का जो फर्ज होता है उसकी भी जानकारी हो जाती है। आत्मा परमात्मा की भी जानकारी हो जाती है और आत्मज्ञान भी होता है। बताए हुए युक्ति के अनुसार जब आदमी काम करने लगता है तब बोध हो जाता है कि मैं कौन हूं, प्रभु कौन है। सुन करके आदमी को अनुभव नहीं होता है, लेकिन जब अनुभव हो जाता है, एहसास हो जाता है, तब उसको विश्वास हो जाता है। जैसे मैं कहूं कि बर्फ ठंडा होता है और बर्फ के ऊपर आप हाथ न रखो तो आपको नहीं पता चलेगा कि कितना ठंडा होता है। आप तो जैसे ठंडी हवा चलती है या हाथ पैर जैसे ठंडी में ठंडे हो जाते हैं, इतना ही समझोगे। लेकिन बर्फ तो बहुत ठंडा होता है, ज्यादा देर आप हाथ पे रख नहीं सकते हो। ऐसे ही अनुभव में जब कोई चीज आ जाती है तब उसके लिए आदमी को विश्वास हो जाता है। तो जो संतों का सत्संग होता है, जो पूरे गुरु का सत्संग होता है, हमारे गुरु महाराज जैसे पूरे संत थे, उनका जो सत्संग रहा उससे बहुत लोगों के अंदर परिवर्तन आया। देखो, जब ये वर्ण व्यवस्था बनी थी तब उस समय पर यानी समझो कि आज की तरह से जैसे जात पात और ये जो बात जितने चल रहे हैं ये नहीं थे। अपना अपना काम लोग करते थे
उसको अपना धर्म समझते थे। यह वर्ण व्यवस्था किसने बनाया? ऋषि मुनियों ने बनाया था। वो जो उनको आवाज ब्रह्मा के मुंह से सुनाई पड़ी थी और उनको आदेश हुआ था कि तुम इनको सुना दो, इनको समझा दो, उसी आधार पर उन्होंने वर्ण व्यवस्था बना दिया था। 4 वर्ण बनाया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और ये लोग अपना अपना कर्तव्य का पालन करते थे, इनकी जो ड्यूटी थी उसको करते थे। तो ऐसे तो बच्चा पैदा जब होता है तो उसको कोई ज्ञान नहीं रहता है, तो उसके लिए कहा गया जन्मते जायते शूद्रा संस्काराय उच्यते, और वेद पाठी भवेत विप्रा और ब्रह्मजानस्स ब्राह्मणा। ब्रह्म तक का ज्ञान उनको रहा, उसके आगे का नहीं रहा। उसके आगे का भेद खोलने वाले उनको नहीं मिले। वो तो कलयुग में आए, जब संत आए तो आगे का भेद खोला। तो उस वक्त पर जो सवर्ण कहा जाता था, जो ब्राह्मण कहलाते थे, वो ब्रह्म को जानते थे, ब्रह्म के पास आते जाते थे, ब्रह्म की शक्ति को प्राप्त करते थे। तो ये जब बच्चा पैदा होता है तो कोई ज्ञान नहीं रहता है, कुछ नहीं। उसको ज्ञान कौन देता है, कौन सिखाता है? माँ बाप सिखाते हैं, परिवार के लोग सिखाते हैं, आसपास के लोग सिखाते हैं, विद्या गुरु उनको बच्चे को पढ़ाते हैं, सिखाते हैं। फिर जब आध्यात्मिक गुरु मिलते हैं तो ऊपर का ज्ञान कराते हैं। तो शुरू में तो समझो कि कोई जानकारी नहीं रहती है। तो जैसे आप ये समझो कि उदाहरण के तौर पर आपको बताता हूँ कि जैसे जानवर होते हैं, पशु जिनको कहा जाता है, उनको बुद्धि नहीं होती है। ऐसे ही समझो कि आप बच्चे को कोई ज्ञान नहीं होता है। बच्चे के सामने अभी अगर आप नाग सांप जिसको कहते हैं ला करके ऐसे खड़ा कर दो, बैठा दो, लेटा दो, तो बच्चे को ये ज्ञान नहीं है कि ये जहर है, ये हमको काटेगा तो हम मर जाएंगे। उसको भी पकड़ करके वो खेलने लगेगा। इसी तरह से उनको भी ज्ञान नहीं होता है, पशुओं को भी ज्ञान नहीं होता है। तो ज्ञान यानी ऐसे बच्चे को नहीं होता है। जिनको जानकारी नहीं होती है उनको जानकारी करानी पड़ती है। तो सत्संग के द्वारा जानकारी कराई जाती है, सत्संग के द्वारा बताया जाता है। जब सत्संग मिल जाता है, पूरे गुरु मिल जाते हैं, तब कहा गया है कि पशु से आदमी बन जाता है। आदमी का, मनुष्य का कर्तव्य क्या है, मनुष्य का कर्म क्या है, किस तरह से मनुष्य को रहना चाहिए, ये सारी चीजें धार्मिक किताबों में मिलती हैं। इसको लोग सुनाते हैं, पहले सुनाते थे, अब तो ढोलक मंजीरा किस्सा कहानी सुना करके लोगों का मनोरंजन कर देते हैं। राम कथा, कृष्ण कथा, महाभारत की कथा सुना करके और प्रवचन को खत्म करते हैं। ज्ञान वाली बातें, जो प्रयोग वाली बातें हैं, जिससे आदमी शरीर से सुखी रहे, जिससे आत्मा को शांति मिले, वो बात कम मिलती है। लेकिन जो संत होते हैं वो अपने निशाने के पक्के होते हैं, उनका निशाना कभी भी चूकता नहीं है। आप ये समझो कि जैसे शेर का निशाना नहीं चूकता है, ऐसे संतों का निशाना नहीं चूकता। उनका निशाना क्या होता है कि काल के चाल से, काल के गाल से जीवों को निकाल करके और जीवों को घर पहुंचाना, यह संतों का निशाना हुआ करता है। तो देखो, सत्संग से जैसे कहा गया पशु से आदमी बन जाता है। पशु अलग होते हैं, और पशुता जो करे, जैसे आप चरे, खुद खाता है, पशु खुद खाता है, और दूसरा कोई खाने लगे तो मार के भगाएगा। आप ये समझो कि जब
बच्चा पैदा करने की इच्छा उसकी जगती है, तब उसको पहचान नहीं रहता है कि कौन है, माँ है कि यानी समझो कि ये हमारी बेटी है, कुछ नहीं, बहन है, कुछ नहीं पता रहता, कोई ज्ञान नहीं रहता है, तो वो पुष्टा कहलाती है। अब आदमी भी अगर उसी तरह का करने लग जाए तो समझो अंतर नहीं रह जाता है। लेकिन जब सत्संग मिलता है तब यह पुष्टा अगर रहती भी है तो खत्म होती है। तो पशु से इंसानियत आती है, आदमी बनता है, वो आदमी से कहते हैं देव बन जाता है। देवताओं का काम क्या है? देना। कोई भी चीज हो, यानी दिया जाता है और लिया जाता है। जैसे रोटी दी जाती है, रोटी ली जाती है खाने के लिए, कपड़ा दिया जाता है, कपड़ा लिया जाता है। जैसे यह लेने देने वाली प्रक्रिया भी शुरू की ही है। तो आप ये समझो कि देवताओं का काम क्या होता है? देना। तो मनुष्य के अंदर भी जब उदारता आ जाती है, सेवा भावना आ जाती है, परोपकार आ जाता है, इंसान को इंसान समझने लगता है, भेड़ बकरी कुत्ता बिल्ली मुर्गा भैंसा नहीं समझता है। जब इंसान को इंसान समझने लगता है तो वो देवतुल्य हो जाता है। और जब जानकारी हो जाती है कि देवताओं के भी परे कोई है, इनके भी पिता हैं, जिनको निरंजन भगवान कहा गया, जिनको ईश्वर कहा गया, तो उनकी भी पावर आ जाती है उसमें। और जब सदगुरु में जाते हैं, पूरे गुरु में जाते हैं, तो उनसे भी आगे जीव निकल जाता है। तो प्रेमियों, आप लोगों ने सुना तो खूब, लेकिन इसके साथ हम ये चाहेंगे कि जो सुनो उसको गुनो और उसको करके देखो। करोगे नहीं तो कैसे पता चलेगा? तो क्या करो, आप बातों को समझने की कोशिश करो। ना समझ में आवे तो दूसरे अपने साथी से, जिसके साथ आते हो या जो सुना है सुनता है, उससे पूछो और समझो। मन में भी गुनो कि ऐसा बताया गया, इस तरह से करना ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा। मन से भी चिंतन करो और उसके बाद करके देख लो। तो जब कहते हैं प्रैक्टिकल कोई चीज कर ली जाती है तब यकीन हो जाता है, विश्वास हो जाता है। तो जिस तरह से बच्चे को स्कूल में भर्ती करते हैं तो विश्वास के साथ भर्ती करते हैं कि मेरा बेटा ये पढ़ जाएगा, ये पढ़ लिख करके ऊंचे ओहदे पर चला जाएगा। ये विद्यार्थी लोग, बच्चे लोग कोचिंग करते हैं कंपटीशन में बैठने के लिए, तो यानी समझो विश्वास के साथ वो कोचिंग पढ़ते हैं, ट्यूशन पढ़ते हैं, विश्वास के साथ कि हमको ये मास्टर जी पढ़ा ले जाएंगे, हम पढ़ ले जाएंगे। तो वचन उनका मानना पड़ता है। मास्टर जी जैसा कहते हैं कि ऐसा पढ़ो, ऐसा लिखो, इतनी मेहनत करो, तो उनके वचन को मानना पड़ता है। ऐसे ही जब गुरु किया जाता है, ठोंक बजा करके कहा गया कि एक हड़िया मिट्टी की खरीदते हो, ऐसे गुरु को जब ठोंकते हो, बजाते हो और गुरु करते हो, विश्वास हो जाता है गुरु पर, तो गुरु के वचन को मानना चाहिए, वचन को पकड़ना चाहिए। वचन का पालन ही भक्ति है। कहते हैं कि गुरु भक्ति पहले करे पीछे और उपाय, और बिन गुरु भक्ति मोह जग कभी न छूटो जाए। यह मोह माया का देश है। ये ढीला कब पड़ता है? जब गुरु भक्ति करते हैं। लेकिन गुरु भक्ति दिखावे की नहीं होनी चाहिए। देखो, साधना भी बताई जाती है आपको करने के लिए, तो कहा जाता है कि छिप करके करना, ओढ़ करके करना, एकांत बना करके करना। इसी तरह से भक्ति भी अन्य दिखावे की नहीं अन्य की जाती है। दिखावे की भक्ति में आप ये समझो लाभ नहीं मिलता है। जिस तरह से देखो, मेहंदी के अंदर रंग होता है, मेहंदी ये बच्चियां लगाती हैं, तो मेहंदी में जैसे अंदर रस होता है, लाल रंग होता है, बाहर से नहीं दिखता है,
लेकिन जब उसको बटा जाता है, पीसा जाता है, तब उसमें रंग निकलता है। इसी तरह से यानी समझो कि दिखावे की भक्ति आप ये समझो नहीं करनी चाहिए। भक्ति में रंग तभी आता है कि जब अपना धीरे से कर ले, जो आदेश हो उसका पालन कर ले। अब आप लोग आदेश का पालन नहीं कर पाते हो। गुरु महाराज देखो बराबर कहते रहे कि सत्संग, सेवा और भजन ये है यानी अंग हैं, यानी संत मत के ये है 3 प्रमुख अंग हैं। सत्संग सुनते रहो, सत्संग से ज्ञान होगा, जानकारी होगी, सत्संग से स्वभाव में बदलाव आएगा। सेवा शरीर से बराबर करते रहो, मन लगाए रहो सेवा में, मन से सेवा करते रहो। जो गुरु दया करके आपकी बचत कर दें, दे दें आपके मेहनत की कमाई में, उसमें से कुछ धन खर्च करते रहो। बहुत से लोग देखो उसमें से अपना प्रतिशत निकालते थे, यानी बरकत सेवा, दशांश जिसको कहते, ये निकालते रहते थे, तो पैसे की कमी नहीं होने पाती थी। तो ये गुरु महाराज के वचनों को तो आपको याद रखना चाहिए। इससे भौतिक लाभ आपको मिलेगा। शरीर सेवा से शरीर स्वस्थ रहेगा। शरीर से जो बने हुए कर्म हैं, ये जान अनजान में वो कर्म कटेंगे शरीर की सेवा से। मन आप जब इधर सेवा में लगाओगे, मन जब आपका परमात्मा में लगेगा, यानी परोपकार में जब मन लगेगा, तो मन स्थिर होगा, मन की दौड़ कम होगी। क्योंकि दुनिया की चीजों की जो इच्छाएं होती हैं वो अनंत होती हैं। आपको कल बताया था कि 99 का चक्कर जिसको पड़ जाता है उसके सामने समस्याएं ही आती रहती हैं। लेकिन परोपकार तो एक ही है, परोपकार तो एक ही है। तो परोपकार की तरफ अगर लगेगा तो फिर समझो परोपकार की ही भावना वो जगाएगा, और फिर दुनिया की तरफ से यानी समझो आपके मन हटेगा, दुनिया की तरफ से हटेगा। और फिर जब गुरु के वचन को याद रखेंगे तो भजन में भी मन लग जाएगा। आप प्रभु की दुनिया भी बनेगी और दीन भी बनेगा। तो बराबर कहा गया कि गुरु के वचनों को याद रखना यह एक तरह से महामंत्र जैसा होता है। कहा गया ना कि ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, और मोक्ष मूलम गुरु कृपा। यानी ध्यान किसका लगाना चाहिए? गुरु का लगाना चाहिए। संत मत में गुरु ही सब कुछ होते हैं। गुरु की दया के बगैर संत मत में तो आगे कोई बढ़ ही नहीं सकता है। वैसे हर मत में गुरु को महत्व दिया गया है। जो गुरु को महत्व नहीं देते हैं आगे नहीं बढ़ पाते हैं। जो गुरु नहीं करते हैं वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। उनको आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होता है, किताबी ज्ञान होता है, लेकिन प्रैक्टिकल उनको नहीं अनुभव होता है। तो गुरु करना जरूरी होता है। तो गुरु मूर्ति का मतलब क्या होता है? अंदर में गुरु का दर्शन करो। मूर्ति देखो अलग अलग हो सकती है। जैसे एक कारीगर है वो मूर्ति बनाता है, दूसरा है वो बनाता, तीसरा बहुत बनाने वाले हैं, तो फर्क हो जाता है। एक जैसा हाथ नहीं रहता है। जैसे देखो परिवार में यानी ये बच्चियां रहती हैं, माताएं रहती हैं, लेकिन रोटी बनाती हैं जब तो फर्क हो जाता है। भोजन बनाती हैं तो कुछ न कुछ फर्क हो जाता है। ऐसे ही इसमें भी फर्क हो जाता है। अब आजकल लोग देखो इसीलिए भ्रम में पड़े हुए हैं। वो किस पर चले गए? जो मूर्तियों पर बढ़िया कपड़ा पहना देते हैं, ताज लगा देते हैं, उसको देखने लग जाते हैं। आप ये समझो जो चमक दमक बिजली की सजावट उसको देखने लग जाते हैं लोग। तो आपको समझने की जरूरत है कि गुरु मूर्ति का मतलब जो अंतर में एक ही है, उसका दर्शन होना जरूरी होता है। उनका ध्यान लगाना चाहिए। गुरु मूर्ति ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम। जो चरण कमल अंदर में है, आपको सत्संगों में बताया गया है, तो उसका दर्शन
अन्य समझो कि जरूरी होता है। गुरु का जो चरण बताया गया उसका दर्शन जरूरी होता है। आप समझो कि मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, जो गुरु कह दें कि ऐसा करो, आप ये समझो कि वैसा करने से जो नाम बता दें उस नाम की कमाई करो। मंत्र भजो गुरु का नाम कहा गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि गुरु के शरीर का जो नाम उनके परिवार वालों ने रखा वो भजो, वो नहीं। जो नाम दें, जो नाम बतावें उस नाम को भजो, उस नाम का जाप करो, यह मंत्र बताया गया। और मोक्ष मूलम गुरु कृपा, जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी तब तक इस जीवात्मा को मोक्ष मुक्ति नहीं मिलेगा। ये अपने घर अपने देश सतलोक नहीं पहुंच सकती है। तो देखो प्रेमियों, गुरु राजी तो करता राजी, और काल कर्म की चले न बाजी। जब गुरु राजी रहते हैं तो किसी के कोई चाल नहीं चलती है। काल भी यानी समझ लो कि हताश निराश हो जाता है, हार जाता है गुरु के कृपा के आगे। जय गुरुदेव। निज धाम वासी परम पूज्य परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी एवं जीते जी ईश्वर देवी देवताओं के दर्शन कराने का मार्ग नामदान देने के साथ जय गुरुदेव नाम से जन जन की दुख तकलीफ बीमारी और कष्टों को दूर करने का उपाय बताने वाले उज्जैन के संत वक्त गुरु बाबा उमाकांत जी महाराज मानव के आध्यात्मिक विकास के साथ साथ अपनी बाबा जय गुरुदेव धर्म विकास संस्था के माध्यम से सामाजिक परमार्थी एवं लोक हित कार्यों में भी लगे हुए हैं। इसी कड़ी में उज्जैन शहर के पिंगलेश्वर स्थित आश्रम में परम पूज्य महाराज जी की प्रेरणा से बाबा जय गुरुदेव रोगांतक संस्थान अस्पताल का संचालन विगत लगभग 5 वर्षों से किया जा रहा है, जिसमें आने वाले रोगियों को एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक आदि विभिन्न पद्धतियों द्वारा गुरु दया से यथासंभव प्रभावी उपचार प्रदान किया जाता है। विशेष बात यह है कि विभिन्न प्रकार की चिकित्सा, दवा, थेरेपी आदि से परिपूर्ण इस अस्पताल में कोई फीस काउंटर नहीं है। यहाँ मरीजों के लिए दवाओं समेत समस्त उपचार पूर्णतया निःशुल्क है। यहाँ आने वाले मरीज अपने इलाज में गुरु महाराज की दया का भी अनुभव करते हैं। परम पूज्य महाराज जी के आदेश से उज्जैन के अलावा उत्तर प्रदेश में लखनऊ, राजस्थान में जयपुर व जोधपुर और हरियाणा के बावल रेवाड़ी में भी यह निःशुल्क चिकित्सालय संचालित किए जा रहे हैं। इनमें अनुभवी डॉक्टर अपनी सेवाएं निःशुल्क दे रहे हैं। सेवा के इसी उद्देश्य के साथ कदम बढ़ाते हुए बाबा जय गुरुदेव धर्म विकास संस्था द्वारा विभिन्न प्रांतों में पूर्णतया निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा का संचालन भी किया जा रहा है। ये न केवल आपातकाल स्थितियों में मरीजों को अस्पताल पहुंचा रही है, बल्कि इनके माध्यम से संगत के चिकित्सक सेवादार दूरस्थ एवं ग्रामीण क्षेत्रों जहां चिकित्सा सुविधाओं की कमी है वहां कैंप लगाकर लोगों की चिकित्सीय जांच, परामर्श एवं दवा वितरण की पूर्णतया निःशुल्क सेवा प्रदान कर रहे हैं। कोरोना महामारी के काल में भी पूज्य महाराज जी द्वारा इन समस्त सेवाओं के साथ साथ ऑक्सीजन प्लांट भी जन सेवा में मध्य प्रदेश सरकार को समर्पित किया गया है। यही कारण है कि परमार्थ और आध्यात्म के लक्ष्य के साथ जन स्वास्थ्य सेवा कर रही इस संस्था में देश विदेश के लोगों का आगमन हो रहा है, जो यहाँ आकर पूज्य महाराज जी की दया एवं लाभ का अनुभव कर रहे हैं। जय गुरुदेव।